हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें आज हम उदाहरण 2 को हल करने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप सभी अध्यायों के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें हमें इस उदाहरण 2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सूत्र समझने होंगे। तो सबसे पहले हम उन सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र क्या है? एक अगर कोई बहुपद दे रखा हो किस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, ये एक सामान्य रूप है बहुपद का। यहाँ a b c की जगह पे सवाल में आपको संख्या हो सकती है कोई भी। तो ये एक बहुपद है। अगर इस बहुपद के शून्यक क्या क्या हो, अल्फा और बीटा है। अगर बहुपद के शून्यक क्या क्या है, एक तो अल्फा और एक बीटा है, ये अल्फा और बीटा है। अब शून्यक क्या होता है? तो शून्यक का मतलब ये है कि ये जो बहुपद है, सबसे पहले अगर हम इस बहुपद में घात देखें, सबसे बड़ी घात, तो 2 घात है। अगर इस बहुपद की घात 2 है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। अब शून्यक मतलब होता है x, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस x का मान को ही शून्यक बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो घात 2 लगी हुई है, इसका मतलब 2 शून्यक निकलेंगे। 2 शून्यक निकलने का मतलब x के 2 मान निकलेंगे। तो इस बहुपद में 2 शून्यक रहेंगे। क्या क्या? एक को हमने नाम दिया अल्फा और दूसरे को दिया है बीटा। ये सामान्य नाम दिए हैं, लेकिन शून्यक भी क्या होते हैं, संख्या में ही आएंगे हमारे पास। x के मान और y के मान कोई संख्या में रहेंगे सवाल के अंदर। अब 2 सूत्र होते हैं, एक तो शून्यकों का योगफल का और एक शून्यकों का गुणनफल का। तो शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब दोनों शून्यक को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल को दर्शाया कैसे, अल्फा प्लस बीटा से। और इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। ये इसका सूत्र है योगफल का। अब अगर हम देखें तो इस माइनस को अगर ऐसा का ऐसा लगा दें और b को यदि देखें इस बहुपद में, तो b कहां पे नजर आ रहा है हमको, x के गुणे में नजर आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस b की जगह पे x का गुणांक, गुणे में है मतलब गुणांक हुआ उसका, तो b की जगह हमने क्या लिख दिया, x का गुणांक। इसी प्रकार अगर हम इस a को देखें तो a हमें बहुपद में कहां पे नजर आ रहा है, a नजर आ रहा है x² के गुणे में। तो x² के गुणे में है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक। तो इस प्रकार से ये सूत्र था योगफल का। अब शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करें हम, तो गुणनफल मतलब गुणा करना है। अल्फा और बीटा दोनों का आपस में क्या किया, गुणा किया। ये गुणे में लिख दिया अल्फा और बीटा को। अब इसके लिए सूत्र होता है गुणनफल के लिए c/a। तो अब इसमें भी ऐसा ही करते हैं हम। c को देखें, c कहां पे नजर आ रहा है, c के साथ कुछ भी नहीं है, x वगैरह। तो ये क्या हुआ, एक अचर संख्या हुई, अचर संख्या या अचर पद। तो c की जगह पे हमने लिखा क्या, अचर पद। और a के बारे में हम जानते हैं, a किसके गुणे में था, x² के, तो लिख दिया x² का गुणांक। तो ये बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, उनके मूलों का योगफल और गुणनफल के लिए ये दोनों सूत्र है। तो इन्हीं का इस्तेमाल हम सवाल के अंदर करने वाले हैं। और इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये सूत्र पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा सवाल। सवाल अब हमारे पास दे रखा है, एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10। इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सिर्फ सवाल को यहां तक ही पढ़ते हैं, शून्य ज्ञात करने तक। पहले इतना हल कर लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ पोर्शन हल करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब अभी हाल मैंने बताया है कि शून्य किसको कहते हैं। इस बहुपद में हमें कितनी घात नजर आ रही है, 2 घात नजर आ रही है, मतलब इसके 2 शून्यक निकलेंगे।
और शून्य का मतलब होता है x के मान, यानी कि इसमें x के 2 मान निकलेंगे। तो अब वो x के 2 मान हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए गए बहुपद को लिख लेना है, दिया गया बहुपद। अब दिया गया बहुपद क्या दिया है हमें, x² प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद हमें सवाल में दिया है। अब इसके हम गुणनखंड बनाएंगे। पहले गुणनखंड 9वीं में आपने बनाने सीखे होंगे, फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला जो पद है इसमें ये जो गणित का अंक नजर आ रहा है यानी कि 7, इस 7 की जगह छोड़ के बाकी सभी अंकों को हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। तो क्या करना है, हमें x² को ऐसा ही लिखना है, प्लस भी हमने ऐसे ही लगाया, सिर्फ जगह किसकी छोड़ दी है, बीच में ये जो अंक आ रहा है इसकी, तो 7 के लिए हमने जगह छोड़ दी है ये कोष्टक बना के। बाकी हम x भी लिख लेंगे और प्लस का ये 10 भी लिख देंगे। अब हमें पहले और आखिरी अंक का गुणा करके देखना है। तो पहला अंक, अब यहाँ पे कोई अंक नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। और आखिरी अंक अगर हम देखें तो आखिरी अंक है हमारे पास 10, तो पहला अंक यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है और आखिरी अंक है 10। तो इस 1 और 10 का हम गुणा करके यदि देखें तो कितना आता है, 1 का 10 में गुणा करने पे 10 ही आता है। अब ये जो गुणा करने पे जो संख्या आई है ये यदि प्लस की है तो अंकों को जोड़ेंगे, और अगर ये संख्या माइनस की ही होती तो अंकों को घटाते। ये संख्या माइनस की कब आ सकती थी, जब यहाँ 10 के आगे माइनस लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का 10 लिखते, तो उससे जो गुणनफल है वो भी माइनस का 10 ही आता। पर यहाँ पे ये प्लस का है, तो अब प्लस का है इसका मतलब 2 अंकों को जोड़ना है। तो 2 अंकों को जोड़ने का मतलब ये है कि हमें ऐसे 2 अंक सोचने हैं जिन्हें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये वाला अंक आना चाहिए यानी कि 7, और उन्हीं दोनों अंक का गुणा करने पे क्या आना चाहिए, ये वाला अंक जो हम गुणा करके यहाँ पे लाए हैं। तो ऐसे 2 अंक सोचिए जिनको जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे ये वाला 10। तो कितने, 2 + 5 यदि हम ले लेते हैं तो 2 और 5 को जोड़ने पे ये 7 भी हो जाता है, और जब 2 और 5 का आपस में गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 भी हो जाता है। तो अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। x² हमने ऐसे ही लिखा, प्लस का ये 2 और साथ में इस x का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर ये प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा 5, और साथ में x का भी गुणा कर दिया तो 5x। यानी हमने क्या किया है, इस प्लस का भी गुणा अंदर के दोनों संख्या में किया और x का भी गुणा दोनों संख्याओं में किया। तो +2 लिखा और साथ में x लगा दिया गुणे में। ऐसे ही प्लस का जब प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस ही रहता है, प्लस का 5 और x का भी गुणा हुआ तो 5x, और ये आखिरी में 10 ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ 4 संख्या है, 4 में से 2-2 संख्या के जोड़े बना लेते हैं हम। इन 2 संख्या में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो इन दोनों में x दोनों में है इसलिए हम x को कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे x पे 2 घात थी जिसमें से हमने एक ही x को कॉमन लिया था, यानी एक x अंदर भी यहाँ पे बचेगा। और इसमें से अगर हम देखें ये प्लस हमने ऐसे ही लगाया, यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं हम, इसलिए कितना बचेगा 2। और अब अगली 2 संख्या में यदि हम कॉमन ले तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो दोनों में है नहीं तो हम अंक को कॉमन लेंगे। तो अंक क्या कॉमन लिया जा सकता है, अंक पहाड़े के हिसाब से कॉमन लेंगे। ऐसा सबसे बड़ा पहाड़ा जिसमें 5 भी आता हो और 10 भी आता हो, कौन से पहाड़े में आता है, 5 और 10 दोनों, तो हम जानते हैं 5 के पहाड़े में ही आता है, इसलिए 5 कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ से 5 कॉमन आ चुका है, मतलब क्या बचा x। और अब ये प्लस हमने ऐसे ही लगाया। अब 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, तो हम जानते हैं 2 बार में आता है, इसलिए अंदर बचेगा 2। अब
यहां से लगा के यहां तक, मतलब इस प्लस के पहले तक, ये पूरी एक संख्या हो जाएगी और इस प्लस के बाद जो भी बचा है ये दूसरी संख्या। अब हम देखें कि इन दोनों संख्या में क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें। तो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, यानी कि हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे बचा प्लस का 5। तो ये x बचा और यहाँ से प्लस 5 बचा। तो ये तो इस बहुपद के गुणनखंड बन गए, लेकिन हमें तो क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। शून्यक मतलब x के मान। तो इससे x के मान निकालने के लिए हम एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लाइन है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान 0 है जब x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अर्थात तो हमने यहां लाइन क्या लिखी है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान 0 है। शून्यक निकालने के लिए हम इस बहुपद को क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। कब, जब अगर इस बहुपद को 0 मान रहे हैं तो इसके जो दोनों गुणनखंड है वो भी किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर, यानी कि 0 के बराबर। तो हमने क्या करा, जब x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख दिया, या एक बार इस x प्लस 5 को भी क्या करा, 0 के बराबर रख दिया। तो अर्थात करके हम इसके अब मान निकाल सकते हैं इस x के। तो यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x हमने यहीं रहने दिया, और ये जो प्लस 2 है इसको यदि हम बराबर के पीछे ले जाते हैं तो ये प्लस की जगह काय का हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। तो ये अभी प्लस का 2 था, लेकिन बराबर के पीछे लिखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। या यहां से अगर हम x का मान निकालें तो x हमने यहीं रहने दिया, और प्लस 5 को बराबर के पीछे यदि हम ले जाएं, बराबर के पीछे, तो ये भी प्लस की जगह माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे शून्यक निकल चुके हैं। शून्यक क्या क्या है, x बराबर -2 या x बराबर -5। तो हम शून्यक के लिए तो यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं पहले, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 और -5 है। तो इसके शून्यक -2 और -5 आए हैं। ये तो हमारा यहां तक का सवाल हल हुआ, शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें आगे क्या करना है, अब और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच यदि करनी है तो हमें उन्हीं दो सूत्र का इस्तेमाल करना होगा जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे। कौन से दो सूत्र, एक शून्यकों का योगफल का और एक शून्यकों का गुणनफल का। तो अब हम करते हैं इसकी जांच। तो जांच के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं हम जांच। जांच के लिए हमारे पास दो सूत्र थे, एक था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल को हमने दर्शाया था अल्फा प्लस बीटा से, पर अब हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहे हैं। हमारे पास शून्यक इस बार संख्या में है यहाँ पे -2 और -5, तो हम अल्फा और बीटा को नहीं जोड़ते हुए -2 और -5 को ही जोड़ लेते हैं सीधा। तो -2 प्लस -5, तो ये -2 तो हमने अगले स्टेप में ऐसे ही लिखा, और प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और ये 5 लिख लिया। तो अब दोनों संख्या यदि माइनस की होती है तो हम जानते हैं जुड़ती है, मतलब 5 और 2 7 हो गया, और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए 7 काय करेगा, माइनस का। अब -7 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता है तो एक तो होता ही है, तो हमने बटे में क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे -7 और 1 को,
तो माइनस तो हम ऐसे ही लगा देते हैं पहले जैसा लगा हुआ है। अब 7 और 1 को हम कहां पे देखेंगे, इस बहुपद के अंदर देखेंगे कि 7 और 1 है क्या। जैसे हमने यहां पे ये देखे थे एबीसी को कि b क्या है, x का गुणांक, a क्या था, x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही हम यहां पे इन अंकों को देखेंगे 7 और 1 को कि ये है क्या। तो अगर हम इस 7 को देखें तो 7 कहां पे नजर आ रहा है हमें, x के गुणे में, तो हम लिख लेते हैं x का गुणांक। और 1 को यदि हम देखें तो 1 यहां पे होगा क्योंकि यहां कुछ कोई अंक नहीं है, मतलब 1 होगा। तो 1 किसके गुणे में, एक्स स्क्वायर के गुणे में, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र को, जो सूत्र हमने यहां लिखा था, इससे मैच करना है। यदि अगर मैच हो जाता है, सेम आ गया है अगर, तो जांच कंप्लीट हुई। तो यहां पे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो योगफल की तो हमने जांच कर ली है। अब गुणनफल की कर लेते हैं। तो यहां पे अब हम सूत्र लिखते हैं गुणनफल के लिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या करना है, हमें इन शून्यक का आपस में गुणा करना है। तो -2 और -5 का आप गुणा करेंगे। अभी हमने जोड़ा था दोनों को, अब दोनों का गुणा करेंगे। तो -2 गुणित -5, तो गुणा करने पे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 पंजे 10। अब यहां भी हम ऐसे ही करते हैं, 10 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। और फिर अब हम इन्हें बहुपद के अंदर देखते हैं। ये जो 10 है, ये 10 बहुपद में कहां नजर आ रहा है, अचर पद की जगह नजर आ रहा है, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, मतलब ये अचर पद हुआ। तो ये 10 क्या है, बहुपद के अंदर अचर पद है, अचर पद। और अगर 1 को देखें हम तो 1 कहां पे है, एक्स स्क्वायर के गुणे में, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगर ये वाला सूत्र भी उसी सूत्र जैसा आ चुका है अगर, तो हमारी जांच ये गुणनफल की भी कंप्लीट हो जाएगी। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब गुणनफल की भी जांच हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमने ये जांच भी कंप्लीट की। किसकी है ये जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच थी। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप इतना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और उसके बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है नीचे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आज हमारा यहाँ पे सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।